वहाँ का ज़मीन उन्हें सस्ते में उनसे ले लिया जाता है और रोज़गार के लिए कहा जाता है नौकरी दिया जाएगा। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। सरकारी स्कूल जब है फिर प्राइवेट स्कूल खोलने की आवश्यकता क्या है? वहाँ अमीरों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? राम मंदिर बनवा रहे हैं, क्या होगा राम मंदिर बनवाने से? कृष्ण मंदिर बनवा रहे हैं, कब तक बनाते रहोगे राम मंदिर और कृष्ण मंदिर? राम को मानते हैं, राम की तो नहीं मानते ना, कृष्ण की तो नहीं मानते। हिंदू का अर्थ होता है चोर डकैत लोग। सिंधु से हिंदू हुए और लोग हिंदू का सीधा सा अर्थ है चोर डकैत जो होते तो उनको लोग हिंदू कहते हैं। ये हटिया से चलती है एलटीटी। तो सरकार जो वादा करती है वहाँ की झारखंड सरकार कि यहाँ से बाहर लोग नहीं जाएंगे काम करने के लिए, जितना हो सकेगा हम लोकल लोगों को लोकल रोजगार देंगे। और वादा भी करती है, चुनाव में भी वादा होता है। और क्योंकि वादा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ अभी भी हैं। जैसे भारत की टॉप कंपनियाँ एनटीपीसी है, सीसीएल है, बीसीसीएल है, भेल है, उसके बाद सेल इंडिया है, टाटा है, सब चीज़ें हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं कि कंपनियाँ नहीं हैं, फिर भी लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। वो चीज़ को लेकर हम एक वीडियो बना रहे थे। तो अभी आप मिले हैं, तो बताइए आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ, हजारीबाग से। सुचेत आर्यावर्त नाम है मेरा। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि केवल सरकार के नाम पर जो है सब लूट कर रहे हैं और एनटीपीसी केवल पृथ्वी को खोखला किया जा रहा है। लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से ज़मीन के नीचे कोयला है तो उस कोयले की वजह से लोगों को वहाँ से उनका ज़मीन लाठी डंडा और धमका करके और लोगों का ज़मीन जो है ले लिया जाता है और बहुत कम रेट में उनको पैसा दिया जाता है और उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। वो बेचारे अब रेट जो है लोगों ने अगर वहाँ से हर चूरचू का ही बात बोल रहा हूँ या बड़का गांव या इलाके में जो भी ज़मीन है वहाँ का ज़मीन उन्हें सस्ते में उनसे ले लिया जाता है और रोज़गार के लिए कहा जाता है नौकरी दिया जाएगा। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उसके बाद हमारे देश और भारत ब्रह्मांड पृथ्वी माता को खोखला किया जा रहा है। समझ गए? विद्या को प्राप्त कर लेने के बाद कोई नौकरी नहीं करता। लोग सभी जो हैं खेती बाड़ी करते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं और जीवन में ही मुक्त हो जाते हैं। विद्या को प्राप्त करने के बाद जो है कोई नौकरी नहीं करता। जीवन की विद्या और जीविका की विद्या दोनों अति आवश्यक है। विद्या प्राप्त करने के बाद लोग कोई नौकरी की आवश्यकता नहीं है गुरुजी। आप बढ़िया खेती बाड़ी करो और मस्त रहो। शिक्षा व्यवस्था को व्यापार बना दिया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा अगर अच्छा कर दिया जाए तो स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है और न्याय की जरूरत नहीं है। आज लोग जो है न्याय के पीछे भाग रहे हैं, स्वास्थ्य के पीछे भाग रहे हैं, झूठा मुकदमा कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोपित कर रहे हैं। कारण शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है। पुनर्व शरीर सबको प्राप्त होता है कर्मानुसार, किसी का जन्म मृत्यु नहीं होता, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ दिया गया है। और ये चंद लोग जो हैं जो बुद्धिजीवी हैं वो देश को खोखला कर रहे हैं और समाज में केवल सबको नौकर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि अधर्म है। शिक्षा व्यवस्था का अर्थ ये नहीं है कि लोग नौकरी करें, नौकर बने। अपने घर पे ही रह करके लोग खेती बाड़ी करें और बढ़िया गौ माता की सेवा करें और पंच महायज्ञों को करें। ब्रह्म परमात्मा सूर्य पिता हैं, चंद्रमा माता है, प्रकृति देवी हमें पेट्रोल भी देती है और पेट्रोल पंप का मालिक बनाती है। समझ गए? ये शरीर लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है। पेट तो छोटा है लेकिन पेट को छोड़ करके पूरा शरीर हम सबका पापी हो चुका है। शिक्षा व्यापार हो चुका है, स्वास्थ्य व्यापार हो चुका है, न्याय व्यापार हो चुका है। दहेज प्रथा की वजह से लोग जमीन बेच रहे हैं, भ्रूण हत्या कर रहे हैं। तो जितने भी सरकारें हैं इनको तो इस पे कार्य करना चाहिए, नौकर नहीं बनाना चाहिए। समझ गए? दहेज प्रथा, शराब खाने, वैश्यालय, ये सब जो चल रहे हैं समाज में, ये सब कुरीतियाँ, इसका कारण केवल है शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ देना। और ये लोग कहाँ से नौकरी देंगे? इनके पिताजी का कोई नौकरी है? नौकरी कहाँ से देंगे? ये क्यों नौकर बनाना चाहते हैं लोगों को? शिक्षा व्यवस्था को सुधार देना। लोगों को गलत तरीके से जो है स्कूलों में लालच दे करके अंडे और ये क्या भोजन करा रहे हो आप? क्या लोगों को लालच दे रहे हो? कभी भी राशन के नाम पे राशन दे रहे हैं, क्यों मुफ्तखोरी कर रहे हो? शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय आप निःशुल्क दो सबको। समझ गए? बाकी सबको पुरुषार्थ करना सिखाओ। इस प्रकार से जो कोयला वहाँ से खोदा जा रहा है, खोद के हम सब कालिदास बने हुए हैं। कालिदास तो फिर भी अच्छे हैं और हम सब जो है लूटे जा रहे हैं। सरकार कितने 5 साल के लिए सरकार है, उसके बाद में तो हम सब केवल जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं
और केवल अज्ञानता में जीवन यापन कर रहे हैं। यही दुखों का कारण है और सब जो है मूर्खता में जीवन यापन कर रहे हैं। आपने एक चीज़ बोला कि जैसे शिक्षा अगर मिल जाए तो लोग खेती बाड़ी करेंगे, तो नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो एनटीपीसी है, अडानी है, सीसीएल है, ये सब जो कंपनियाँ ले रही हैं, एक सेकंड भी माफ़ नहीं करेंगे। और देखना, ये जीते जी इनको हार्ट अटैक नहीं आया फिर कहना हमसे, ये सारे लोग जो चोर हैं और गलत तरीके से जो है लोगों का ज़मीन कम रेट में ले करके और वहाँ की भूमि को खोखलापन कर रहे हैं और केवल व्यापार बना के बैठे हैं। 6 से 7 साल हो गए एनटीपीसी को वहाँ पे चूर में ज़मीन लिए हुए। अभी लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए, तो उन लोगों को पैसा मिला, उनको पता नहीं था कि वो पैसे को कैसे इस्तेमाल करे, कैसे रखे, क्योंकि वो तो ये तो है नहीं शेयर मार्केट वाले या फिर को बड़े पढ़े लिखे तो है नहीं। अगर उनको पैसा मिला, वो पैसे वो लोग ख़त्म कर दिए और आज वो रोड पर आ गए। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये प्राचीन ऋषि रहे हैं, कोई चाय बेच करके प्रधानमंत्री नहीं बनता। इनके कर्मफल को भी जानता हूँ, किसी को कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं पहचानता हूँ। केवल सब जो है राष्ट्र को इस प्रकार से ना लूटने दें, पृथ्वी माता को बचाएं, पृथ्वी को खोखला ना करें और सबको जो है खेती बाड़ी का रोज़गार दें। हम सब को जो है डायबिटीज़ है, किसी को ये बीमारी, किसी को बीमारी, कर्मानुसार हैं। हम जीवों की हत्या करके मार करके खा रहे हैं। हर कोई कहीं ना कहीं पाप अत्याचार कर रहा है। तो इन सब कृतियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, दहेज प्रथा, सभी जीवों की हत्याएं, वैश्यालय, शराब खाने जो चल रहे हैं, इन सब को जो है समाप्त करने की आवश्यकता है और समाज को आर्य समाज से आर्य समाज, श्रेष्ठ समाज का निर्माण करने की आवश्यकता है। पिता परमात्मा सूर्य, माता चंद्रमा और प्रकृति देवी, हमें इनका सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। ईश्वर हर रूप स्वरूप में है। हम गलत तरीके से एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो भी कर रही हैं, ये अपने गुंडागर्दी के द्वारा या जैसे भी लोगों का ज़मीन हथिया रहे हैं, गलत कर रहे हैं और पृथ्वी माता को खोखला कर रहे हैं। इससे इनको दंड मिलेगा। जो भी लोग कर रहे हैं, परमात्मा इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये सुचेत आर्यवर्त आप सबको सचेत करता है। ओम शांति। एक चीज़ और था, लास्ट एक चीज़ आपने जो बोला, आपने नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का बात किया और अमित शाह जी का बात किया, लेकिन ये कंपनी उन्हीं के अधीन आती है जिसका हम बात कर रहे हैं, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये उन्हीं के अधीन आती है। खुद परकरी बरवाडी का जो कोल ब्लॉक था, वो उन्होंने ही उद्घाटन किया था, प्रधानमंत्री का ही उद्घाटन किया हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना, ताकि ईश्वर की व्यवस्था में कोई बसता नहीं है। जो भी समाज में भ्रष्टाचार हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूल जब है, फिर प्राइवेट स्कूल खोलने की आवश्यकता क्या है? और इस प्रकार से जो है वहाँ अमीरों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? तो ये सब व्यापार जो चल रहा है अच्छी बात नहीं है। और जो भी व्यापार बना के बैठे हैं, एक दिन तो अंत सबका होता है और समय आने पर इन सब को दंड मिलेगा। मनुष्य योनि मिला है, हम सब मनुष्य योनि में है, पर मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो बनना है। हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं, ये संप्रदाय हैं। हिंदू का अर्थ होता है चोर डकैत लोग। सिंधु से हिंदू हुए और लोग, हिंदू का सीधा सा अर्थ है, चोर डकैत जो होते तो उनको लोग हिंदू कहते थे। हम सब आर्य हैं। हमारे किसी भी प्राचीन ग्रंथ में, वेद, गीता, रामायण, महाभारत, किसी में भी आप देख लो, कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है। हिंदू कितने वर्षों से हैं लोग, मुसलमान कितने वर्षों से हैं, सिख, हम सब मनोर्भव मनुष्य बने, मनुष्य योनि हमें प्राप्त है। जो मननशील है वही मनुष्य है। हम पृथ्वी माता को खोखला ना करें। और प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी, सबसे बार बार मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सचेत करने का कार्य कर रहा हूँ। ईश्वर ने जो मुझे कार्य दिया है। और आपका नाम क्या गुरुजी? अमित जी मेरे सामने आए और अभी मैं रांची से मुंबई की यात्रा में हूँ। समाज में जो कुरीतियाँ हैं इन सबको देख रहा हूँ और जनरल यात्रा करता हूँ ताकि सबके दुखों को समझ सकूं, सबके जीवन में सबका कल्याण हो सके। ऐसा मन में भाव रख कर के जीवन यापन कर रहा हूं। सबको मुझे अपने बारे में पता है कि मैं कौन हूं और समय आने पर सबका फाइल बन रहा है, सबका फाइल आता है और सबको दंड मिलेगा। दंड से कोई बचेगा नहीं। ये सुचेत आर्यवर्त सबको सचेत करता है, संपूर्ण भारत को नहीं, संपूर्ण विश्व को सचेत करता है। जो भी लोग गलत कर रहे हैं, मिसाइलें बना रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, जमीन हथियाने में लगे हैं, हर पूरे ब्रह्मांड का ये हालत हो चुका है। सब अपने आप को जो है दिखावा कर रहे हैं कि मैं, मेरा देश, मेरा देश। क्या हो रहा है रशिया में और ये सब में? अज्ञानता की वजह से वेदों को पढ़ना भूल गए, ज्ञान विज्ञान को पढ़ना भूल गए, जीवन में जीवन की विद्या को भूल गए, जीवन को कैसे जिया जाए वो भूल गए और दुखी पूर्वक सब जीवन यापन कर रहे हैं।
पुनः हमें वेदों की ओर लौटने की आवश्यकता है। जीवन में परम आनंद, जीवन में ही हम मुक्त होते हैं। स्वर्ग और नर्क कहीं ऊपर नहीं मिलता, हम सब स्वर्ग में ही हैं। स्वर्ग ना किसी का जन्म मृत्यु होता है, कर्मानुसार पुनर्व शरीर प्राप्त होता है। मोबाइल परिवर्तित होता है, सिम कार्ड वही रहता है। कर्मानुसार कोई गरीब है, कोई अमीर है। अगर किसी को कोई अधिकार मिला है तो उसका अर्थ ये नहीं है उसका गलत फायदा उठाएं, और अगर उठा रहे हैं तो समय आने पे ईश्वर पिता सूर्य सब देख रहे हैं, सबके द्वारा सबको देख रहे हैं, और समय आने पे सबको दंड मिलेगा। राम मंदिर बनवा रहे हैं, क्या होगा राम मंदिर बनवाने से? कृष्ण मंदिर बनवा रहे हैं, कब तक बनाते रहोगे राम मंदिर और कृष्ण मंदिर? राम को मानते हैं, राम की तो नहीं मानते ना, कृष्ण की तो नहीं मानते ना। बाकी करते रहो अंधविश्वास पाखंड, समय आने पे दंड तो सबको प्राप्त होगा। ये सुचेत आर्यवर्त आप सबको सचेत करता है। ओम। तो आप राम मंदिर बनाने के खिलाफ हैं या? खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ नहीं हूँ, किसी के खिलाफ नहीं हूँ। न तस्य प्रतिमास्ति, हम सब का शरीर जो है शिवालय है। ये हम राम मंदिर पे बात कर रहे हैं कि राम मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ। तो आपने ये वर्ड बोला कि राम मंदिर बना के क्या होगा? कहने का भाव ये है कि हम वेदों को जाने। अगर राम आपके सामने आ जाए तो राम को आप पहचानते नहीं हो। राम अगर आपके सामने आ जाए तो आप राम को पहचानते नहीं हो। कब तक मूर्ति की पूजा करते रहोगे? साक्षात जो परमात्मा हर रूप हर स्वरूप में है, आप जमीन लोगों का लूट रहे हो कम पैसा दे करके, और उनको वहाँ से भगा दिया जा रहा है, और पृथ्वी माता को खोखला कर रहे हो। कितने लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई गई, कितने लोगों को मारा गया है, मैं सब देख रहा हूँ, और पिता परमात्मा सूर्य भी देख रहे हैं। दंड तो मिलेगा। हम साक्षात परमात्मा के बनाए मूर्तियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं और मनुष्य के बनाए मूर्तियों के पीछे भागे जा रहे हैं, तो दंड तो मिलेगा। क्योंकि वेदों में कहीं पर भी नहीं लिखा कि मूर्ति पूजा करो, न तस्य प्रतिमा अस्ति। चूँकि हम सबका शरीर प्रतिमा है। हम शिवालय ये शरीर है, आधा स्त्री है आधा पुरुष है। दूध स्वयं पियो, सबको पिलाओ, दूधो नहाओ पुतो फलो। यह था ईश्वर का आदेश, वेद का आदेश, गीता का आदेश, रामायण का आदेश, मनोरभाव। कभी राम जी ने किसी का मंदिर नहीं बनवाया। ये तो लोगों ने भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि शिवलिंग की स्थापना की थी। शिवलिंग क्या है? ये शरीर है। ये शरीर हम सबका अर्धनारीश्वर है, चाहे वो स्त्री रूप में हो चाहे पुरुष रूप में। दूध स्वयं पियो, सबको पिलाओ, दूधो नहाओ पुतो फलो। प्रतिमा का कहीं पूजा नहीं है। साक्षात पहले लोग आशीर्वाद देते थे, दूधो नहाओ पुतो फलो, दूध से नहाओ और पुतो फलो। और हम साक्षात परमात्मा के बनाए मूर्तियों का अपमान कर रहे हैं, उनकी ज़मीनों को हड़प रहे हैं। हमारे पास अधिकार अगर हमें मिल गया है, हम उनको गलत तरीके से उनके ज़मीन को ले करके और वहाँ खोखला कर रहे हैं। और कहाँ ले जाओगे इतना कोयला? क्या करोगे उसका? कौन से उसमें जाओगे? पृथ्वी माता ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे जीवन में? मेरा जो दुख पीड़ा है वो हम उसके जिम्मेदार हैं जो हमने कहा है, उसके नहीं जो आपने समझा है। हम उसके जिम्मेदार हैं जो हमने कहा है, उसके नहीं जो आपने समझा है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद।